फिर वही टेंशन आएगा, उम्र बीत गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, शादी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करें, पढ़े लिखे सब हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा, ये टेंशन खा जाएगा और तनाव में आ जाओगे। और जिस दिन तनाव में आ जाओगे ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, किसी से सही साथ बोलोगे नहीं, रिश्तेदार ताना मारेंगे, और ऐसे करते करते तुम क्या होगे ना, खोखला हो जाओगे। और जिस दिन तुम खोखला हो गए ना, तुम कहीं के नहीं बचोगे। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 गया और अब 2026 आ गया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि 5 गलती आपको क्या नहीं करना है, जो कि आप 2025, 24, 23, 22, 21 में करते आए हो, और 2026 में क्या नहीं करना है। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। मैं आपको बोला था, और जो चीज़ भी मैं बोलता हूँ वो हकीकत होता है, आप जानते हो। अभी 3 से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, और मैं उसमें बोला था कि जो आपकी पोस्ट आने वाली है वो 152 से लेके 160 के बीच में आने वाली है। नोटिफिकेशन आपका कल आ गया। आपका जो पोस्ट है वो 155 पोस्ट है। जब ये वीडियो मैं बनाया था 3 से 4 दिन पहले, तो उसमें विद्यार्थियों के कुछ मैसेज भी आए थे। कुछ बोल रहे थे, सर आप ऐसी बात कर रहे हो, पूरे कोचिंग वाले बड़े बड़े सर जो हैं वो बताते हैं कि 350 प्लस पोस्ट आएगी, है ना, 300 प्लस पोस्ट आएगी, आप 152 से 160 की बात कर रहे हो। तो आज मुझे, जब ये वीडियो बना रहा था, वीडियो बनने से पहले मेरे को हंसी आ रही थी कि विद्यार्थियों को जो चीज़ हकीकत में बताओ, वो उनको लगता है कि नहीं, ये जो शिक्षक है, ये जो टीचर है, ये उनके साथ गलत कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, उनके सपनों के साथ समझौता करवा रहे हैं। जब ये हकीकत ये है कि जितने भी, जैसे मैं क्या करता हूँ कि अब मेरा जो चैनल का जो उद्देश्य है वो साफ साफ है कि सटीकता से सही जानकारी बताना। ठीक है, और मैं आप सभी को बोलता हूँ, बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि कोचिंग के झांसे में मत आओ, कोर्स के चक्कर में मत जाओ। ठीक है, किसी भी कोचिंग, किसी भी मेंटोरशिप, बड़े बड़े जो हजारों रुपए में जो मिल रहे हैं, उनके चक्कर में आपको नहीं जाना है। मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि आपको गाइडेंस का ज़रूरत है। आपको कोर्स पकड़ा दिया जाता है, क्लास पकड़ा दिया जाता है, और आपका काम तमाम वहीं हो जाता है, और आप क्या होते हो, डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। मेंटरशिप में आज ही मैं, और कल भी ये जिक्र किया था कि जो भी विद्यार्थी वीडियो देखेंगे जो मेंटरशिप में जुड़े हैं, उसमें एक चीज़ जिक्र किया था कि नेगेटिव मार्किंग आने वाली है आपके एग्जाम में। और आज देखो नोटिफिकेशन आया, तो जो चीज़ मैं बोला हूँ, अभी 3 से 4 दिन पहले बोला कि 152 से 160 पद आएगी, और अभी 1-2 दिन पहले जो मेंटरशिप हुआ, आज भी हुआ, उसमें भी मैं बोला कि नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। अब ये बताओ, अगर ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, तो ये ऐसा तो नहीं है कि मुझे अंतर्यामी हूँ, कि मैं कोई जादूगर व्यक्ति हूँ, कि मुझे अंतरिक्ष से चीज़ें समझ में आ रही हैं, भगवान ऊपर से मुझे बता रहा है कि ऐसा-ऐसा बोल, ऐसा तो नहीं है। ये जो चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये अनुभव है यार। जो मैं आप सभी को बताता हूँ ना कि 10 से 11 वर्ष जो मुझे हो गए इस फ़ील्ड में, ये अनुभव से बताता हूँ। अब जैसे ये 152 से 160 पद मैं क्यों बताया? जब आप जान रहे हो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है, वो प्रमोशन में रोक लगा के रखी है। 2017, 16, 18 वाला जो प्रमोशन नहीं हो रहा है जिन अधिकारियों का, तो वैकेंसी जो डीसी की है, डीएसपी की, वो आएँगी कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि वो कहीं से भी वैकेंसी ला के दे देंगे आपको और आप बन जाओ, ऐसा तो नहीं। जब पोस्ट खाली होंगी तब ना वैकेंसी आएँगी, और जब प्रमोशन ही लगा हुआ है, प्रमोशन में रोक लगा हुआ है, तो वैकेंसी कहाँ से आएँगी भाई? तो ये आप खुद भी सोचा करो ना, स्वविवेक से सोचा करो कि जो शिक्षक, जो टीचर कुछ बताता है, तो कुछ तार्किक बातें बताता है, कुछ तो सोच समझ के ही बताता होगा। जैसे मैं अभी 3 से 4 दिन पहले बोल दिया था कि 152 से 160 पद आएँगे, उसमें बहुत सारे व्यक्ति ऐसे कमेंट किए, सर आप बच्चों के मनोबल गिरा रहे हो, बच्चों के साथ ऐसा बोल रहे हो, गलत बता रहे हो, आपका रुझान गलत है, आप ये चीज़ धमाका जो भी एक्स वाई जेड बताते हो, है ना। लेकिन हकीकत क्या हुआ कि 155 पोस्ट आई। मेंटरशिप में भी मैं नेगेटिव मार्किंग की बात किया। बहुत सारे विद्यार्थी बोले, सर वो तो नेगेटिव मार्किंग करना होता तो सिलेबस के साथ ही, जब सिलेबस चेंज किए थे तभी नेगेटिव मार्किंग कर देते। लेकिन मैं बोला कि नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग भी आई। अब मुद्दा आज हमारा ये नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या सतर्क कर रहा हूँ, हर बार बोलता हूँ, कोचिंग के झांसे में मत आओ। ठीक है, कि कोचिंग के झांसे में अगर फंसोगे, कोर्स के झांसे में फंसोगे, तो बर्बाद होगे, 100% बर्बाद होगे। चलिए हम अपने मुद्दे पे आते हैं। 2025 का साल खत्म हुआ, 2026 लग गया। अब आपको 2025, 24, 23, 22 में आपने क्या किया, क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है, और कुछ लेना देना भी नहीं है। वो उन समय को याद करते करोगे अगर कि मेरी उम्र बीत गई, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई,
ठीक है, मेरी अभी शादी नहीं हुई है, मेरी अभी ये नहीं हुई है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ढमका नहीं है। अगर ये सब सोच रहे हो तो 2026 में भी धोखा खाओगे दोस्त, लिख कर रख लो मेरी बात। और मैं फिर जो जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो हकीकत होता है ना, फिर बोल रहा हूँ कि अगर 2025, 24, 23, 22, 21 में जो तुमने किया है, अगर 2026 में तुम वो करोगे, फिर धोखा खाओगे और फिर डिस्क्वालीफाई होगे और फिर 27 में ये वीडियो देखोगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, 2025 खत्म हुआ, 26 आया, तो चिंता नहीं करना है मन को। क्या नहीं करना है? चिंता नहीं करना है। क्या करना है सर? चिंतन करना है। चिंतन न करते हुए अपन को चिंतन करना है कि हम ये जो 4-5 वर्षों से जो लगातार हमारा प्री नहीं निकल रहा था, मेंस नहीं निकल रहा था, इंटरव्यू नहीं निकल रहा था, हमने क्या गलती किया, कैसे गलती किया, और मैं 5 चीज़ें बताऊँगा आपको। और जो विद्यार्थी ये 5 चीज़ें अपने ऊपर लागू कर लेगा ना, 100% वो सफल हो जाएगा, आप लिख कर रख लेना। और फिर कुछ महान भाव तो रहेंगे कि फिर इसमें कमेंट करेंगे कि सर ऐसी है, वैसा बात बता रहे हो, ये बात बता रहे हो। वो उनका काम ही है वो मैसेज करना, कमेंट करना। लेकिन आपका काम है सिलेक्शन लेना, डिप्टी कलेक्टर बनना, डीएसपी बनना। ठीक है? चलिए हम पॉइंट पे पॉइंट बात करते हैं। एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम में और व्हाट्सएप से जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के दोनों के लिंक दिए गए हैं। वहाँ पास अपडेट मिलती रहती है और वहाँ पास भी मैं पहले ही बताया था कि पोस्ट कितनी आने वाली है और कितनी नहीं आने वाली, एक अनुभव की दृष्टि से। ठीक है ना? तो आप वहाँ जुड़ सकते हो। पहला पॉइंट है, 2025 जो है वो चला गया। अब पीछे मुड़कर देखने का टाइम नहीं है आपके पास कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। हाँ, उन चीज़ों को देखो कि आपने गलती क्या की, किस प्रकार की, कैसे 2019 से आप तैयारी कर रहे हो, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, ऐसे करते करते 25 भी निकल गया और 26 आ गया है, और 26 में भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, और 26 में भी तुम उस साइकिल में फंसे हुए हो जिस साइकिल से तुमको पहले ही निकल जाना था। वही कोर्स, वही कोचिंग, वही टेस्ट सीरीज, वही मेंटरशिप प्रोग्राम, वही कंटेंट, वही नोट्स, हर एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में उस साइकिल में उलझन फंसा हुआ है। जबकि तुमको चाहिए क्या? तुमको चाहिए सिर्फ मार्गदर्शन। अब तो निगेटिव मार्किंग भी हो गया है। पहले निगेटिव मार्किंग हमारे एग्जाम में नहीं था। तो बच्चों को क्या है, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था, जो सिखाया जाता था, वो आ जाते थे और उनको हरदम कंटेंट दिया जाता था, मार्गदर्शन नहीं दिया जाता था, हरदम कंटेंट दिया जाता था। और कोचिंग में जो विद्यार्थी कोचिंग करता है, ये करता है, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता होती है ना, वो थोड़ा सा कम होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा कंटेंट बना के कोचिंग आपको दे देती है। अब नेगेटिव मार्किंग आ गया। अब नेगेटिव मार्किंग अगर आ गया है, तो जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे और अच्छे से मार्गदर्शन नहीं लोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, एमपीपीएससी को समझोगे नहीं, तो 100% बता रहा हूँ बच्चा खाने वाले हो आप। तो अगर 2026 में भी वही किया जो पिछले 4 साल से आप कर रहे हो, तो यकीन मानो रिजल्ट भी वही आएगा जो पिछले 4 साल से आ रहा था। लेकिन अगर बस ये 5 काम ईमानदारी से आपने कर लिया, तो यकीन मानो एमपीपीएससी निकालना कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, आप निकाल सकते हो। एमपीपीएससी निकालने के लिए मार्गदर्शन चाहिए, ना कि कंटेंट चाहिए, ना कि कोर्स चाहिए, ना कि कोचिंग चाहिए। जो कंटेंट आपके पास है पर्याप्त है, जो चीज़ें आपके पास हैं सब पर्याप्त हैं। आपके पास पर्याप्त नोट्स हैं, पर्याप्त चीज़ें हैं, पर सब चीज़ पर्याप्त है यार। सिर्फ एक चीज़ पर्याप्त नहीं है, वो है मार्गदर्शन। और उस मार्गदर्शन की वजह से आप क्या होते हो कि डिस्क्वालीफाई हो जाते हो, चीज़ें समझ नहीं पाते हो और अपने ही उस साइकिल में फंस जाते हो कि ये कोर्स लेंगे, वो कोर्स लेंगे, फलाना कोर्स लेंगे, धमाका कोर्स लेंगे, और एक कोर्स आज तक पूरा नहीं देखे होगे। अगर देखे होते एक कोर्स ना, पहले ही सब सफल हो गए होते। एक कोर्स भी आप देखते नहीं हो, बस ये पूरे साइकिल में फंसे रहोगे। चलिए हम पहले पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहला काम, 2025 गया, भूल जाओ। मैं बोला ना, चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चीज़ें जो आपको हकीकत में आपका जो काम का चीज़ मिलेगा ना, इस चैनल में मिलेगा। हर एक बार मैं कुछ ऐसे ऐसे चीज़ लेके आता हूँ जो बच्चों के हित में होता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला पॉइंट, जो गलती 4 साल से कर रहे हो पहले उसे पहचानो। सोचो तुम्हारा 2019 में क्यों नहीं निकला, 2020 में क्यों नहीं निकला, 2021 में क्यों नहीं निकला, और ऐसे करते करते 2025 तक तुम्हारा प्री क्यों नहीं निकला। सबसे पहले चीज़ों को मतलब पहचानना है, अपनी गलती को पहचानना है कि निकला क्यों नहीं, हमसे क्या गलती हुई, कहाँ पास गलती हुई। क्या हमने रिवीजन नहीं किया? क्या हमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए? क्या हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की? क्या हमें मार्गदर्शन नहीं मिला? क्या हमारी प्लानिंग कमज़ोर थी? क्या हमारे पास 100 बुक थे? क्या गलती थी? कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी।
ऐसा तो है नहीं कि बिना गलती के आप गलती ही ना किए हो और आप एग्ज़ाम से बाहर आ गए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी। जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, मान लो आप रीवा से हो, आपको इंदौर जाना है, आपको रास्ता पता है तो आप सीधे इंदौर चल दोगे। लेकिन अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो 100% रीवा से इंदौर जाने में आपको भटकोगे, 100% भटकोगे आप। कौन से मोड़ से कहाँ जाना है, कौन से मोड़ से मुड़ना है, कौन सा रोड है, कहाँ पर चल रीवा जा रहा है, पहुँच गए दूसरी जगह। तो सबसे बड़ी जो गलती है, मैं स्क्रीन पर लिखा हुआ हूँ, बच्चों की, विद्यार्थियों की गलती ज़्यादा होती है कि बिना प्लान के पढ़ना। कोई प्लान नहीं होता उनके पास, बस वो कोचिंग ज्वाइन कर लिए, कोर्स ले लिए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कोई मतलब नहीं। मास्टर साहब आए, क्लास लिए, सिंधु घाटी में 3 घंटे का लेक्चर लिए, बाकायदा आप लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, 1000 पेज का नोट्स बन गया, ना आपका प्री निकला, ना आपका मेंस निकला। जब प्री ही नहीं निकला तो कोई तो आगे सब जीरो है। दूसरा है कि नोट्स बदलते रहना। आज पता चला इस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं, कल पता चल रहा है कि उस कोचिंग के अच्छे हैं, परसों उस कोचिंग के अच्छे हैं। ऐसे करते करते 100 कंटेंट आपके पास आ गए, लेकिन दिमाग में कितना कंटेंट है भगवान भरोसे। हर टॉपिक को 10-10 बार शुरू करना और पूरा एक भी नहीं करना। रोज टाइम टेबल बनाना, रोज पर डे टाइम टेबल बनाते हो, अब उस टाइम टेबल को 4 दिन फॉलो करते हो, 5वें दिन से जीरो। छठवें दिन 7वें दिन पढ़ाई ही नहीं हुई, 8वें दिन फिर वो टाइम टेबल को फाड़ते हो, 9वें दिन फिर एक नया टाइम टेबल बनाते हो, फिर 5 दिन उसको फॉलो किए, फिर काटे पीटे, फिर 15वें दिन एक नया। ये सब काम नहीं करना है। सबसे बड़ा गुरु होता है सिलेबस, PYQ। इनको देखो, ये चीज़ें बताएंगे आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मास्टर साहब आके तुमको बता देंगे कोचिंग में कि ये फलाना फलाना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या कोई एक बाकायदा आपको छू मंतर कर देंगे, बच्चे का कल्याण हो जाए। नहीं होने वाला भाई साहब, नहीं होने वाला, यकीन मानो। मैं बोलते बोलते थक गया हूँ, चीज़ें आपको समझाते समझाते थक गए हूँ। आप फिर भी वही कोर्स, वही कोचिंग, वही ये, वही फलाना, वही ढमका में आप पड़े हुए हो और आप अपना साल बर्बाद कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 से सबसे पहला करना है कि अपने गलती को पहचानो कि 4 साल से जो कर रहे थे, 5 साल से जो कर रहे थे, तुमसे गलती कहाँ हो रही थी। और जब तक तुम अपने गलती को नहीं पहचानोगे तब तक तुम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इस कोचिंग के, इस कोर्स के चक्कर में पड़ोगे, 100% गच्चा खाओगे। आप लिख कर रख लो, क्योंकि आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आंसर राइटिंग कैसे करना है, विद्यार्थी 25,000 का कोर्स लिया, आंसर राइटिंग करते नहीं बनता, पढ़ते नहीं बनता, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कोई मतलब नहीं। हमने पे किया है 30-40 हज़ार रुपये, काम खत्म। तो आपको मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन है तो चीज़ें सब बनते चली जाएंगी, हर एक चीज़ आपकी समझ में आएगा, आपको हर एक चीज़ आपका एग्जाम निकलते जाएगा। लेकिन अगर मार्गदर्शन नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास अच्छा एक रोड मैप नहीं है, तो फिर कंटेंट तो बहुत है। कंटेंट किताब में कितना भी, उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे दिमाग में कितना कंटेंट है, इससे मतलब है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एक छोटी सी जानकारी। MPPSC प्री 2026 के लिए मैं स्वयं मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया हूँ। इसकी कीमत मात्र 151 रुपये, सिर्फ 151 रुपये। 151 में क्या मिलेगा सर? 151 में डेली टारगेट मिलेगा प्री का, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका पूरा रोड मैप रहेगा, क्या छोड़ना है। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। मान लो आपने 3 दिन तक में कोई टारगेट दिया, डेली टारगेट 3 से 4 दिन, 5वें दिन टेस्ट सीरीज भी इसमें डालूंगा। कितने नंबर आए वो आप बताओगे, रिवीजन कैसे करना है उसका टिप्स बताऊंगा। पूरा प्री ओरिएंटेड है, मात्र 151 रुपये में है, ठीक है। अगर आपको ये प्रोग्राम में ज्वाइन होना है, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है बाकायदा इसमें मैसेज करो व्हाट्सएप और लिख दो मेंटरशिप प्रोग्राम प्री ज्वाइन करना है मुझे सर। आप अपना नाम, गांव, सिटी का नाम और आपने कितने बार एग्ज़ाम दिया है, 5 बार 6 बार, आपका प्री निकला कि नहीं निकला, ये बाकायदा मेंशन करके वो कर दो। आपकी जो डाटा रहेगी हमारी तक आ जाएगी और हम उम्मीद दिलाते हैं कि हम आपकी जो भी दिक्कतें जहाँ आ रही थी हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो भी इस नंबर है, इस नंबर में आप व्हाट्सअप मैसेज कर दो कि सर हमको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, वो भी बाकायदा आपको मिल जाएगा और मेरे ही द्वारा मिलेगा।
तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, बाकायदा आप व्हाट्सअप मैसेज करो, आपकी जो भी डाउट रहेगा, जो भी दिक्कतें रहेगी, वो पूरा यहाँ से क्लियर किया जाएगा। पॉइंट नंबर दूसरा है, कोर्स और कोचिंग के चक्कर से बाहर आओ। आज मार्केट में हर कोर्स सिलेक्शन की गारंटी दे रहा है। ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जो सिलेक्शन गारंटी ना दे रहा हो। फलाने का कोर्स ले लो, हम डिप्टी कलेक्टर बना देंगे। धमाके का कोर्स ले लो, हम डीएसपी बना देंगे। फलाने का इसका ले लो, उसका ले लो, लेकिन सिलेक्शन आज तक विद्यार्थियों की मेहनत ने ही दी है। अगर आप सेल्फ स्टडी में भरोसा रखते हो, आपके पास मार्गदर्शन है, आपके पास एक रोड मैप है, आपके पास डेडिकेशन है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, तो एग्ज़ाम कोचिंग नहीं, कोर्स नहीं, स्वयं आप हकदार हो और आपका जो सिलेक्शन होगा ना वो आप ही निकालोगे। किसी कोई कोचिंग क्या है पता है? कोचिंग एक दिशा देती है, लेकिन वर्तमान में कोचिंग में प्रचलित नहीं है दिशा, वो सिर्फ कोर्स बेचती है। ठीक है, और कोर्स इतना महंगा रहता है कि उस कोर्स में सिर्फ कंटेंट रहता है बस। आप प्री आपका नहीं निकल रहा, कोचिंग से नहीं है मतलब। आपसे आंसर राइटिंग नहीं बन रहा, कोचिंग से नहीं है मतलब। आप प्री में कहाँ मार खा रहे हो, कोचिंग से नहीं है मतलब। अपने मेंटोर को जब फ़ोन लगाओगे, कोचिंग से नहीं है मतलब, उठाएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आप 5 कोर्स ले रखे हो और कोई भी पूरा नहीं किया है, मान लो एग्जाम्पल इसके पहले किसी भी कोचिंग की बात अगर करूं, तो छठवां कोर्स समाधान नहीं है उसका कि कोई भी छठवां कोर्स ले लिया और सोचे कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, नहीं होने वाला। सिलेक्शन उसी का होगा जो सेल्फ स्टडी, सही मार्गदर्शन, अच्छे से रोड मैप, कंसिस्टेंसी, हर एक चीज़ जब समाहित होगा उसके अंदर, तभी उसका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कोर्स या कोचिंग से नहीं होता है, सिलेक्शन स्वयं से होता है। ठीक है, आपको आपको ये तय करना है ना कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, ये तो करना नहीं है। कोचिंग पूरा बना के दे दी सर, उसको हम रट ले गए, हमारी जो सोचने समझने की क्षमता थी वो तो जीरो हो गई। तो पॉइंट नंबर 2 आपको समझ में आया होगा कि क्या नहीं करना है। मैं 5 चीज़ें बताऊंगा और जो भी विद्यार्थी इस 5 चीज़ों को अपने ऊपर लागू कर देगा 2026 में, यकीनन 2026 में वो अधिकारी बन जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर तीसरा, एक साफ लक्ष्य बनाओ और उसे पकड़ कर रखो कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मतलब डिप्टी कलेक्टर बनना है। फिर उस बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, आप क्या करते हो? एमपीपीएससी की तैयारी करते हो। कांस्टेबल का है तो कांस्टेबल का फॉर्म भर दिए, फॉरेस्ट गार्ड का है तो फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भर दिए, पटवारी का है तो पटवारी का फॉर्म भर दिए, रेलवे का है तो रेलवे का फॉर्म भर दिए। आपका लक्ष्य क्या है? डिप्टी कलेक्टर बनना। आप भर के आ रहे हो फॉर्म कोई दूसरा, तो आपका इससे ये समझ में आता है कि लक्ष्य आधा अधूरा है, और लक्ष्य आधा अधूरा कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है मतलब डिप्टी कलेक्टर बनना है। 2026 में मुझे एग्जाम क्लियर करना है मतलब करना है, ये लक्ष्य होना चाहिए कि 2026 में डिप्टी कलेक्टर बन के रहूँगा, 2026 में मैं डीएसपी बन के रहूँगा, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि नहीं देख लेंगे, देखेंगे क्या होता है, बाकी बहुत सारे एग्जाम तो हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो 4 5 6 साल बीत जाएगा और पता नहीं चलेगा। जब आप सुबह उठो तो दिमाग में ये सवाल हो आपके कि आज मैं अपने 2026 के लक्ष्य के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ूंगा मैं आज। और जिस दिन ये सवाल बंद हो जाए आपके दिमाग में आना, तो समझो आप भटक गए हो। अगर आप सुबह उठ रहे हो और ये चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे ये कंप्लीट करना है और आज ही कंप्लीट करना है, मुझे टेस्ट देना है आज ही टेस्ट देना है, मुझे मेंस के टॉपिक कंप्लीट करना है आज ही कंप्लीट करना है, मुझे प्री का इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, एमसीक्यू लगाना है तो लगाना है। अगर इस तरीके से आपके अंदर चीज़ें आ रही हैं, सुबह उठ रहे हो, तो आप यकीनन आप सही दिशा में हो। लेकिन जिस दिन ऐसा जो थॉट्स है, ऐसे विचार जो ये आना बंद हो जाए, तो यकीनन आप भटक गए हो अपने रास्ते से, और फिर बड़ा मुश्किल है समझना, फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। तो ये चीज़ें अपने अंदर लाओ, एक स्पष्ट लक्ष्य हो कि मुझे 2026 में डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे उस डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट दिख रहा है, मुझे उस डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी दिख रही है, मुझे उस डिप्टी कलेक्टर का पद दिख रहा है। अगर इस तरीके से आपके अंदर चीज़ें हैं, लक्ष्य स्पष्ट है, तो आप बनोगे। और लक्ष्य अगर स्पष्ट नहीं है, आज पता चला डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहे हो, कल आप ग्रुप डी की फॉर्म भर दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर तीसरा, आशा करता हूँ कि पॉइंट नंबर 1 2 और 3 आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाओ, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा टाइम किलर है। कितना टाइम आपका सोशल मीडिया खा लेगा आपको नहीं पता होगा। सोशल मीडिया में यहाँ सब पढ़ रहे हैं,
आपको पता चलेगा यहाँ सब पढ़ रहे हैं, सब टॉपर हैं, बस आप ही पीछे हो, ऐसा महसूस कराता है। जिसके वीडियो देखोगे 5 मिनट के लिए कलेक्टर बन गया, फलाना कोई फ़ोन लगाया घर में कि मम्मी मैं कलेक्टर बन गया, मोटिवेशन आ जाता है। कितने मिनट? 5 मिनट। उसके बाद खत्म। एक रील्स देखने बैठते हो 5 मिनट के लिए, कब 1 घंटा बीत जाता है कुछ पता नहीं। ये आपका जो टाइम है ना, ये टाइम की बर्बादी, ये टाइम आपका समय खराब हो रहा है। आप उसी 1 घंटे में पता है 50 MCQ लगा सकते थे, आप टॉपिक को रिवाइज कर सकते थे, आप चीज़ों को रिकॉल कर सकते थे, आप आंसर राइटिंग कर सकते थे उसी 1 घंटा में, जिस 1 घंटे में आपने क्या किया है, रील्स देखते हुए। फैसला आपको करना है कि स्क्रॉल करना है या सिलेक्शन लेना है। सोशल मीडिया में अगर आप रहोगे, सोशल मीडिया में अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो यकीनन जैसे 5 साल बीत गए ना, 25, 24, 23, 22, 21, 20, वैसे ही 26 भी बीत जाएगा और कोई नहीं बताएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाखों का जब आप कोचिंग जाओगे ना, लाखों रुपए बर्बाद करके, तो भी वो चीज़ नहीं बताएंगे जो चीज़ मैं यहाँ के बता रहा हूँ। मैं भी जब आपके जैसे ही कोचिंग कर रहा था, मैं भी लाखों रुपए बर्बाद किया, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलता उससे। क्योंकि वहाँ जब मैं आज से 8-10 साल पहले जब मैं तैयारी कर रहा था, उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि कैसे करना है चीज़ों को, किस प्रकार करना है। आज मैं तो आपको बता रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे आके। तो जब बता रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ, तो आप समझ जाओ ना। नहीं तो फिर वही आज से 4 साल 5 साल बाद ना कहोगे, हाँ यार, शिवम भैया बता रहे थे लेकिन हम ही नहीं समझे, हमारी ही गलती। तो सोशल मीडिया से क्या करना है, थोड़ी सी दूरियां बना के रखो, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां नंबर पॉइंट, कि एक ही शिक्षक को फॉलो करो। हर शिक्षक सही है, लेकिन हर शिक्षक को एक साथ फॉलो करना सबसे बड़ी गलती है। मैं कोई रणनीति की वीडियो आज बनाया, मैं कोई स्ट्रेटजी लेके आया, मैं चीज़ें बता रहा हूँ, तो आज मेरा देख रहे हो। पता चले 1 घंटे बाद कोई दूसरे शिक्षक का वीडियो आ जाए, आप उनका देखने लग गए। उसके बाद मान लो कि 2 घंटे बाद किसी और शिक्षक का वीडियो आ गया, तो आपके दिमाग में आया कि अरे यार, शिवम भैया जो बता रहे थे वो थोड़ी सी कम था, ये जो सर बता रहे हैं ये ठीक है। पता चले 3 घंटे बाद दूसरे शिक्षक के आ जाए, तो आपके दिमाग में फिर आएगा, अरे यार, शिवम भैया और ये जो सर बता रहे थे, ये दोनों डिस्टर्ब बता रहे हैं, ये जो टीचर है ये परफेक्ट बता रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, एक ही शिक्षक को फॉलो करो। कोई भी शिक्षक हो, जिनसे भी आप पढ़ रहे हो, जिनसे भी आप मेंटर ले रहे हो, जिनसे जो भी आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं से ही पढ़ो। सिर्फ मार्गदर्शन अपन को चाहिए। अगर मार्गदर्शन है, रोड मैप है, हर एक चीज़ है, तो हम क्लियर कर ले जाएंगे। मार्गदर्शन आप अपने बड़े भाई से भी ले सकते हो, अगर एमपीपीएससी की तैयारी की है। आप अपने दोस्तों से भी ले सकते हो कि अगर वो एमपीपीएससी की तैयारी की है। आप कहीं, अगर आपके बीच में कोई फ्रेंड सर्कल में कोई एमपीपीएससी की तैयारी की है, उनसे ले सकते हो। आप किसी से पहचान रहे हो, नहीं पहचान रहे हो, लेकिन मान लो कोई अगर बता रहा है कि एमपीपीएससी की तैयारी की है, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि कोचिंग लो, कोर्स लो, मेंटरशिप लो, कोई ज़रूरत नहीं। आपको मार्गदर्शन चाहिए। अगर मार्गदर्शन आपके पास है, पूरा रोड मैप है, प्लानिंग है, चीज़ें कैसे करना है, तो आप 100% सफल हो जाओगे। लेकिन इस भटकाव में रहोगे, इस साइकिल में फंसे रहोगे, तो यकीनन आपका समय बर्बाद होगा। आप लिख कर रख लो। एक शिक्षक चुनो, उस पर भरोसा रखो। अगर मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूं, तो फिर आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। फिर भी अगर मेरे ऊपर भरोसा नहीं है आपको, तो आप जिस शिक्षक से भी पढ़ रहे थे वहां भरोसा करो आप, और जो वो बोले उसे पूरा करके दिखाओ, ठीक है। जैसे मेंटरशिप में जैसे मैं टारगेट देता हूँ, अब कुछ विद्यार्थी उस टारगेट को पूरा करते हैं, कुछ विद्यार्थी उस टारगेट को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जो टारगेट कंप्लीट करता है ना, वो आगे बढ़ जाएगा, और जो टारगेट कंप्लीट नहीं करता ना, वो वहीं फेल, वहीं डिस्क्वालीफाई, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। और जो चीज़ मैं यहाँ यूट्यूब में आके बताता हूँ ना आप सभी लोगों को, कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, इन सब चीज़ों को समझो यार, समझो। बड़े बड़े कोचिंग भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगी। जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे होगे ना, वहाँ भी ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगी। बस कंटेंट दिया जाएगा, क्लास लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज लिया जाएगा, लेकिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार करना है, किस प्रकार नहीं करना है, क्या छोड़ना है हमको, क्या पढ़ना है, कोई नहीं बताएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर आपको बता रहा हूँ ना, इसका फ़ायदा उठाओ और चीज़ें सीखो। 2026 को नहीं जाने देना है यार। 2025 गया, 24 गया, 23 गया, चला जाए, लेकिन 2026 में हमको एक पोस्ट चाहिए। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है। जो गलती की है उसको पहचानना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लिख कर रख लो, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को, जो 5 चीज़ें मैं बताया, इन पे अगर काम करोगे, तो यकीनन आप सफल होगे। अन्यथा फिर आप जान सकते हो। याद रखना, एमपीपीएससी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है।
कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बस सही दिशा में रोज़ थोड़ा थोड़ा चलना पड़ता है। 2025 गया कोई बात नहीं, 2024 गया कोई बात नहीं, 2023 गया कोई बात नहीं, अब 2026 को जाने मत दो। अगर आप 2026 को भी जाने दिए ना तो फिर वही टेंशन आएगा, उम्र बीत गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, शादी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या करें, पढ़े लिखे सब हैं, एग्जाम नहीं निकल रहा, ये टेंशन खाया जाएगा और तनाव में आ जाओगे। और जिस दिन तनाव में आ जाओगे ना, डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, चीज़ें समझ में नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, किसी से सही साथ बोलोगे नहीं, रिश्तेदार ताना मारेंगे, और ऐसे करते करते तुम क्या होगे ना, खोखला हो जाओगे। और जिस दिन तुम खोखला हो गए ना, तुम कहीं के नहीं बचोगे, कोई भी एग्जाम तुम क्लियर नहीं कर सकते फिर। तो इन जो 5 चीज़ों को मैं बताया हूँ ना, इनको पकड़ के रखो। इनको अगर नहीं पकड़ोगे 100% तुम डिस्क्वालीफाई हो, तुम लिख कर रख लो, ठीक है। और अगर तुमको फिर वही करना है कि वही कोचिंग, वही कोर्स, वही नोट्स, वही तमाम, वही फलाना, वही करो भाई, मेरे को क्या करना है, मेरा कुछ थोड़ी ले जा रहे हो, मेरा काम है आके यहाँ गाइडेंस देना। अगर एक बच्चा भी अगर मेरी बात मान लिया और अगर वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, तो मैं अपना ये जो इतना आके मैं बड़बड़ किया हूँ, मैं अपना सार्थक मानूंगा कि चीज़ें सार्थक हो गई। और बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, हाँ सर आपने जो बताया सही बताया। बहुत सारे विद्यार्थी हो गया, वो ये सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, बहुत बड़े बड़े कोचिंग वाले, वो हमको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। भाई वो नहीं बताएंगे यार, वो उनका बिजनेस प्लान है। मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ना, हित बता रहा हूँ, ठीक है। 151 रुपये में क्या दे रहा हूँ, मेंटरशिप दे रहा हूँ। कोई देगा 151 रुपये मेंटरशिप? और जो अगर दे रहा हो तो जाके ले लो, और उसमें भी 60 दिन के लिए दे रहा हूँ। अगर मान लो आपको कोई जानकारी चाहिए किसी प्रकार से, प्री हो मेंस हो, तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।